नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बकरीद पर जनपद की पुलिस अलर्ट, 22 जोन में की गई है सुरक्षा की तैयारी। माध्यमिक स्कूलों में चलेगा विशेष संचारी रोग का अभियान। स्टेट तैराकी में जनपद के 4 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। चचेरा मामा अपनी भांजी से शादी करने की जिद पर अड़ा। प्रेमी के घर पुलिस लेकर पहुंची प्रेमिका। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सोमवार को पूरे जनपद में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए त्योहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद को 5 जोन और 22 सेक्टर में बांटा है। कुल 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। डीएम के निर्देश पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के थानों और स्थानों के सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा नियुक्त पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी का पर्यवेक्षण और शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता अनुसार इसकी वीडियोग्राफी भी करवाएंगे। डीएम ने सभी प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वे वाहनों में दंगा नियंत्रण उपकरण जैसे एंटी राइट गन, टीयर गैस गन आदि के साथ भ्रमणशील रहना भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपने थाना क्षेत्र में सर्किल के क्षेत्राधिकारी से विचार विमर्श कर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक कदम उठाएंगे। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में पूरे जुलाई महीने तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान चलेगा। इसके जरिए शिक्षक विद्यार्थियों को बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक करेंगे। इसके लिए जुलाई माह की अलग अलग तिथियों का भी कार्य योजना तैयार किया गया है। 1 जुलाई से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। 1 और 2 जुलाई को दिमागी बुखार और अन्य वेक्टर जनित रोगों की जानकारी देने के साथ ही सामूहिक शपथ भी दिलाई जाएगी। 3 से 5 तक साफ सफाई, 6 तारीख से 8 तारीख तक रोगों से बचाव और रोकथाम तथा उपचार के संबंध में पोस्टर और अंताक्षरी प्रतियोगिता होगी। 9 से 11 जुलाई तक शौचालय में प्रयोग, 12 से 14 तक चित्रकला प्रतियोगिता, 15 से 16 तक प्रार्थना सभा इन रोगों की जानकारी प्रदान करने, 17 से 19 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से परिचर्चा, 20 से 22 जुलाई तक क्विज और 23 से 25 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा। खेल निदेशालय की ओर से 20 से लेकर 23 जून तक सिद्धार्थ नगर में प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर स्टेट तैराकी प्रतियोगिता होगी। इसके लिए गोरखपुर मंडल की टीम का चयन कर लिया गया है। 37 सदस्यीय टीम में 4 खिलाड़ी देवरिया से हैं। चयनित खिलाड़ी अपने प्रशिक्षक की देखरेख में खुद को तराशने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्टेट प्रतियोगिता के लिए जिला ट्रायल 12 जून को स्पोर्ट्स स्टेडियम के तरण ताल में और मंडल ट्रायल 13 जून को गोरखपुर क्षेत्रीय क्रीड़ांगन स्थित तरण ताल में हुआ। मंडल ट्रायल में जितने जिले से कुल 10 खिलाड़ियों ने दावेदारी की थी। इनमें जूनियर वर्ग में दीपशिखा का चयन हुआ है। वह 50 से 100 मीटर की फ्री स्टाइल में प्रतिभाग करेंगी, तो वहीं राजन चौहान 50 से 100 मीटर बैक स्ट्रोक तथा सार्थक मिश्रा 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में हिस्सा लेंगे। चारों खिलाड़ियों ने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के तरणताल में प्रशिक्षक देवानंद भारती और गंगटेश्वर सिंह के देखरेख में अभ्यास चल रहा है। लार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी और चचेरे मामा को नगर के एक वार्ड की निवासिनी और रिश्ते में भांजी से प्यार हो गया। बताया जा रहा है कि 12 जून को दोनों अपने अपने घर से लापता हो गए थे। शनिवार को दोनों थाने पहुंचे, जहां दोनों के परिजनों के बीच दिन भर पंचायती हुई, लेकिन बात नहीं बनी। फिलहाल परिवार वालों के समक्ष दोनों शादी करने की जिद पर अड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि युवक का बरहज के एक रिश्तेदार के घर आना जाना था। चचेरे मामा का भांजी से प्यार हो गया। यह बात खुलने पर परिजन बंदिश लगाने लगे। इससे दोनों 4 दिन पूर्व घर से भाग गए थे। अब दोनों एक साथ जीने मरने की दुहाई दे रहे हैं। परिजनों के उग्र होने पर कुछ देर के लिए परिसर में माहौल भी गर्म हो गया था। भांजी कक्षा 9 की छात्रा बताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन और परिजन इस मामले को संभालने में जुटे हुए हैं।
शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने और रकम लेकर फरार आरोपी प्रेमी की तलाश में प्रेमिका उसके गांव पहुंच गई। गोरखपुर पुलिस के साथ प्रेमिका उसके घर पहुंची और प्रेमी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग करने लगी। प्रेमिका गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं प्रेमी भरोहिया गांव का रहने वाला है। गोरखपुर एम्स थाने में युवती ने तहरीर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अब इसमें जांच कर रही है। उसने कहा है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर युवक से उसकी मुलाकात हुई थी और उसने झांसे में ले लिया तथा प्रेम हो गया और उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बना लिया। प्रेमी और प्रेमिका नंदा नगर में किराए का मकान लेकर भी रह रहे थे। युवती मकान का किराया भी देती थी। युवक खुद को बेरोजगार बताकर आर्थिक और शारीरिक शोषण भी करता था। फिलहाल पुलिस युवक को पकड़ने के लिए और मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है। तरकुलवा में भीषण गर्मी को लेकर विद्युत उपकेंद्र में आपूर्ति भी चरमरा गई है। मेन सप्लाई में ब्रेकडाउन, होल्ड, फॉल्ट, ट्रिपिंग और कभी डबल सर्किट में मेंटेनेंस के नाम पर मेन सप्लाई बंद होने से कई गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भटनी क्षेत्र के बनकटा दीक्षित गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर पटीदारों ने घर में घुसकर मां और दो बेटियों की पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर मारपीट आदि धाराओं में केस दर्ज किया है और अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोपियों पर मकान कब्जा करने का आरोप भी पीड़ित ने लगाया है। बताया जा रहा है कि बनकटा दीक्षित गांव निवासी संजय प्रसाद और धनंजय प्रसाद पटीदार हैं। दोनों के बीच पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद था। अब इसमें धनंजय पक्ष के लोग संजय के मकान में ऊपर घर बनाने लगे। इस पर संजय की पत्नी चंद्रावती देवी ने विरोध किया तो मारपीट कर घायल कर दिया गया। प्रदेश में 27,931 ऐसे परिषदीय विद्यालयों की सूची तैयार की गई है जहां छात्रों की संख्या 50 से कम है। इसे लेकर शासन स्तर से बीएसए को नोटिस जारी किया गया है। इनमें 365 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें 275 प्राइमरी, 8 कंपोजिट और 82 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। बताया जा रहा है कि देवरिया जनपद में भी कई ऐसे विद्यालय हैं जिनकी सूची आई है और इन पर नोटिस दिया जा रहा है। इधर चनुकी गंडक नदी में अपने दोस्तों के साथ स्नान करने गए एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसके कुछ दोस्त भी नहा रहे थे, परंतु किसी तरह वे लोग बाहर निकले। इसमें लार नगर पंचायत के राजा शर्मा उम्र 19 वर्ष पुत्र राजेश की मौत हो गई है और इसके 4 दोस्त किसी तरह नदी से बाहर जान बचाकर निकल चुके हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजन घटना के बाद से ही काफी दुखी हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। सदर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लेट लतीफी और कई ट्रेनों का निरस्तीकरण यात्रियों को महंगा पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी और लू को लेकर यात्री काफी परेशान हैं। खुले स्टेशन परिसर में गर्म हवा के थपेड़ों ने इंतजार कर रहे लोगों को खूब परेशान किया है। पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस करीब 2.5 घंटे विलम्ब से पहुंची। वहीं वाराणसी इंटरसिटी, गोरखपुर इंटरसिटी और मथुरा छपरा ट्रेन निरस्त रही। हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस 2 घंटे और गोरखपुर से दादर जाने वाली ट्रेन लगभग 3 घंटे देर से चलाई गई। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से एक युवक को प्यार हो गया। इंस्टाग्राम के जरिए नजदीकियां बढ़ी, वे मिलने लगे। इस बीच युवती गर्भवती हो गई। युवक के घर वाले शादी से अब इनकार कर रहे हैं। युवती ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय युवती 1.5 साल से इंस्टाग्राम के जरिए प्यार की बात बताई है तथा शारीरिक संबंध की बात भी युवती के द्वारा कही गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के भवानी छापर शाखा में करोड़ों रुपए कर्मियों के द्वारा गोलमाल किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद बैंक के उच्च अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। इसके लिए उच्च अधिकारियों के स्तर से जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक देवरिया कार्यालय के लीगल एडवाइजर ने क्षेत्रीय प्रबंधक के तरफ से थाने में तहरीर दी है और इसकी जांच भवानी छापर चौकी इंचार्ज भी कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
बकरीद पर जनपद की पुलिस अलर्ट, 22 जोन में की गई है सुरक्षा की तैयारी। माध्यमिक स्कूलों में चलेगा विशेष संचारी रोग का अभियान। स्टेट तैराकी में जनपद के 4 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। चचेरा मामा अपनी भांजी से शादी करने की जिद पर अड़ा। प्रेमी के घर पुलिस लेकर पहुंची प्रेमिका। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।